राख का हर एक कण मेरी गर्मी में गतिमान है। मैं एक ऐसा पागल हूं जो जेल में भी आजाद है। प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे मां भारती के एक ऐसे लाडले बेटे के बारे में जिसकी मृत्यु के लगभग 93 वर्ष पश्चात भी वो हमारे बीच जिंदा है। एक ऐसा क्रांतिकारी जिसका नाम मस्तिष्क में आते ही बच्चे से लेके बड़ों तक में जोश आ जाता है। एक ऐसा क्रांतिकारी जिसने मात्र 23 वर्ष 5 महीने और 24 दिन की अपनी छोटी सी जिंदगी में एक ऐसी हुकूमत जिसका इस दुनिया के बड़े हिस्से पर राज था, जिसके बारे में कहा जाता था कि उनके राज में कभी सूर्य अस्त नहीं होता। एक ऐसी ताकतवर हुकूमत को अपने विचारों से भयभीत कर दिया। तो बच्चों, आज हम उनका पोस्टर बनाना सीखते हैं। बच्चों, आज हम बात करेंगे शहीद आजम सरदार भगत सिंह के बारे में। सरदार भगत सिंह का पूरा नाम भगत सिंह संधू था। इनका जन्म 28 सितंबर 1907 को गांव बंगा, जिला लायलपुर, जो कि पाकिस्तान में है, एक किसान परिवार में हुआ था। इनके पिताजी का नाम सरदार किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती था। इनका परिवार स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में बड़ा सक्रिय रहा और इसे देखते हुए भगत सिंह को बचपन से ही अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने का जुनून था, जो समय और उम्र के साथ और मजबूत होता गया। भगत सिंह के जीवन में दो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई जिन्होंने आजादी को लेकर उनके जोश और जुनून को और मजबूत किया। पहला 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो भारत के इतिहास के सबसे काले दिनों में से एक है, और दूसरा 4 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेना। असहयोग आंदोलन में बालक भगत सिंह ने बड़ा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, किंतु चौरा चौरी हत्याकांड के बाद जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया तो भगत सिंह को बड़ी ठेस पहुंची और वो गांधी जी के अहिंसा के मार्ग से अलग हो गए। 26 अगस्त 1930 को अदालत ने भगत सिंह और उनके दो साथी सुखदेव और राजगुरु को सैंडर्स हत्याकांड में फांसी की सजा सुनाई और उनकी फांसी की तारीख 24 मार्च 1931 तय की गई। लेकिन भगत सिंह की फांसी के बाद कोई आंदोलन ना भड़के, इसे देखते हुए अंग्रेजी हुकूमत ने
23 मार्च सन 1931 को शाम 7:33 पर इन तीनों को फांसी दे दी गई। शायद इतिहास में ये एक लौता मौका शायद इतिहास में ये एक ही ऐसा मौका होगा जिसमें फांसी एक दिन पहले और सुबह की जगह शाम को दी गई। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जब फांसी के लिए जा रहे थे तो वो गाना गाते हुए जा रहे थे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। और हंसते हंसते इन तीनों ने अपने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की समाधि पंजाब में फिरोजपुर जिले में हुसैनीवाला में है। यह हिस्सा पहले पाकिस्तान में था, किंतु 1960 में भारत की सरकार ने जमीन के इस अनमोल टुकड़े के लिए पाकिस्तान को पंजाब के फाजिलका जिले के 12 गांव दिए। इन तीनों के साथ ही बटुकेश्वर दत्त की समाधि भी वहीं है और भगत सिंह की मां विद्यावती का अंतिम संस्कार भी यहीं हुआ था। आज भी भारत ही नहीं, पाकिस्तान की जनता भी भगत सिंह को आजादी के दीवाने के रूप में देखती है, जिन्होंने अपनी जवानी सहित अपनी पूरी जिंदगी इस देश के लिए समर्पित कर दी। हम नमन करते हैं मां भारती की ऐसे वीर सपूतों को। जय हिंद।